बाघ बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जो अपनी शक्तिशाली बनावट, काली धारियों वाले आकर्षक नारंगी कोट और तीखी आँखों के लिए जाने जाते हैं। ये अकेले शिकारी चुपके, ताकत और चपलता के साथ अपने क्षेत्र पर हावी होते हैं। मुख्य रूप से एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले बाघों की कई उप प्रजातियां हैं, जिनमें बंगाल, साइबेरियन, सुमात्रा और मलायन बाघ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अद्वितीय आवासों के लिए अनुकूलित है। बाघ शीर्ष शिकारी होते हैं, जो हिरण, जंगली सुअर और यहाँ तक कि भैंस जैसे शिकार पर घात लगाने के लिए अपने मांसल शरीर और तीखे पंजों पर निर्भर करते हैं। उनकी शिकार रणनीति में धैर्य और सटीकता की विशेषता होती है। वे अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं, घने पत्तों के बीच चुपचाप चलते हैं और फिर अपने शिकार को मारने के लिए एक शक्तिशाली, कम दूरी की दौड़ लगाते हैं। जंगल में उनकी सफलता के लिए यह घात तकनीक आवश्यक है। अपनी भयंकर प्रतिष्ठा के बावजूद बाघों को आवास के नुकसान और अवैध शिकार से लगातार खतरा रहता है। जैसे जैसे मानव अतिक्रमण के कारण जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, बाघों के पास घूमने के लिए कम क्षेत्र और शिकार करने के लिए कम शिकार जानवर बचे हैं। इसके अलावा उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए अवैध रूप से उनका शिकार किया जाता है, जिन्हें कुछ संस्कृतियों में बहुत मूल्यवान माना जाता है। संरक्षण कार्यक्रमों और अवैध शिकार विरोधी कानूनों के माध्यम से बाघों की रक्षा के प्रयास जारी हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और मानव बाघ संघर्षों को कम करना इस राजसी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जंगल में 4000 से भी कम बाघ बचे हैं। उनका भविष्य वैश्विक संरक्षण प्रयासों पर निर्भर करता है। विशाल और रहस्यमयी जंगल में दो सबसे शक्तिशाली शिकारी घूमते हैं, जो लगातार शिकार की तलाश में रहते हैं, बाघ और शेर। ये शानदार जीव शक्ति, प्रभुत्व और सरासर क्रूरता के प्रतीक हैं, जो क्षेत्र और शिकार के लिए एक अथक लड़ाई में उलझे हुए हैं। जंगल अपने अलिखित नियमों के साथ एक क्रूर जगह है, जहां केवल शक्तिशाली ही जीवित रहते हैं, और इन दो शीर्ष शिकारियों के बीच टकराव किसी तमाशे से कम नहीं है। विस्मयकारी और भयानक दोनों। बड़ी बिल्लियों की दुनिया में क्षेत्र ही सब कुछ है। एक शेर का झुंड, जिसका नेतृत्व आमतौर पर एक प्रमुख नर करता है, अपने क्षेत्र की रक्षा और पहरेदारी करता है और दृढ़ निश्चय के साथ करता है। यह क्षेत्र केवल भूमि नहीं है, यह उनका घर, शिकार का मैदान और उनके शावकों के लिए सुरक्षित आश्रय है। यही बात अकेले बाघ पर भी लागू होती है, जिसका विशाल क्षेत्र शिकार को सुरक्षित रखने और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जंगल में सीमित संसाधनों के साथ अतिव्यापी क्षेत्र अक्सर इन शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष को भड़काते हैं। क्षेत्र को लेकर बाघ और शेर के बीच लड़ाई एक क्रूर मामला है। प्रत्येक जानवर यह समझता है कि अपनी जमीन खोने का मतलब सिर्फ हैसियत का नुकसान नहीं है, बल्कि संभावित रूप से जीवन का नुकसान भी है। जैसे जैसे वे एक दूसरे का पीछा करते हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत और इच्छा शक्ति का आकलन करते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। जब अपरिहार्य संघर्ष होता है, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद ही अपनी सांस रोक लेता है, यह देखने के लिए कि कौन विजयी होगा। ये टकराव इतने तीव्र होते हैं कि सबसे बहादुर पर्यवेक्षक भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करेंगे। दो विशाल निकायों के टकराने की गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट की आवाज जंगल में गूंजती है। न तो बाघ और न ही शेर दया दिखाते हैं। यह अस्तित्व की लड़ाई है, जहाँ पंजे, दांत और कच्ची मांसपेशियां काम आती हैं। परिणाम किसी एक या दोनों पक्षों के लिए घातक हो सकता है, जिसमें पराजित व्यक्ति अक्सर गंभीर रूप से घायल हो जाता है, अगर मारा नहीं जाता है। शिकार इन शिकारियों का जीवन रक्त है, और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा अक्सर घातक मुठभेड़ों को जन्म देती है। शेर और बाघ दोनों ही कुशल शिकारी हैं। दोनों के पास भोजन प्राप्त करने के अनूठे तरीके हैं। शेर अपने झुंड की मानसिकता के साथ समन्वित प्रयासों में एक साथ काम करते हैं। भैंस या ज़ेब्रा जैसे बड़े शिकार को नीचे लाने के लिए झुंड की ताकत का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। हिरण या जंगली सुअर जैसे जानवरों पर काबू पाने के लिए अपनी चुपके, ताकत और घात लगाने की रणनीति पर भरोसा करते हैं। हालांकि जब शिकार कम होता है, तो ये दोनों शिकारी खुद को एक ही शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए पाते हैं। इस तरह की मुठभेड़ एक क्षेत्र के लिए लड़ाई से कम नाटकीय नहीं होती हैं। एक ताज़ा शिकार के लिए बाघ और शेर की लड़ाई का दृश्य शक्ति और हताशा का एक क्रूर प्रदर्शन है। दोनों जानवर जानते हैं कि लड़ाई हारने का मतलब भोजन खोना है, जो कठोर जंगल में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है।
इस दृश्य की कल्पना करें, शेर अपने शाही आल और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ बाघ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गहरी दहाड़ता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसके धारीदार कोट के नीचे लहराती हैं। बाघ उतना ही भयंकर जवाब में गुर्राता है। उसकी तीखी आंखें शेर पर टिकी होती हैं। हमला करने की तैयारी करते समय उनकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। एक पल में वे एक दूसरे की ओर छलांग लगाते हैं, पंजे फैलाते हैं, दांत दिखाते हैं। जंगल में अराजकता फैलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये दो शिकारी युद्ध करते हैं। प्रत्येक अपने अस्तित्व की पूरी ताकत से लड़ता है। जंगल कमजोरों के लिए जगह नहीं है। यह अपने स्वयं के नियमों के तहत काम करता है। प्रकृति द्वारा निर्धारित नियम, जहां जीवित रहना अंतिम लक्ष्य है और ताकत सर्वोच्च है। इस अराजक दुनिया में केवल वे ही जीवित रहते हैं जो मजबूत, अनुकूल और चालाक हैं। इस क्रूर सत्य का सबसे अच्छा उदाहरण बाघों और शेरों के बीच चल रही लड़ाई है। ये दोनों जानवर अपने अपने वातावरण में अंतिम जीवित रहने वाले जानवर बनने के लिए विकसित हुए हैं। शेर की सामाजिक संरचना उसे संख्या में ताकत देती है, जबकि बाघ का एकाकी स्वभाव उसे चुपके से और अप्रत्याशित रूप से लड़ने की अनुमति देता है। उनकी लड़ाइयाँ जंगल की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। कमजोरी या संकोच के लिए कोई जगह नहीं है। संदेह का एक पल या एक भी गलती उनकी जान ले सकती है। जब जानवरों के साम्राज्य के ये दो दिग्गज मिलते हैं, तो लड़ाई जंगल के लिए एक रूपक बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन अस्तित्व की लड़ाई होती है। यह केवल एक शारीरिक मुकाबला नहीं है, बल्कि एक मानसिक मुकाबला भी है। दोनों शिकारियों को शीर्ष पर आने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति, रणनीति और विशुद्ध इच्छा शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जंगल अपने अथक तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे योग्य ही जीवित बचे, और इस नियम को क्रूर दक्षता के साथ लागू किया जाता है। हालांकि बाघों और शेरों के बीच ये लड़ाई दुर्लभ है, लेकिन इनका पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ता है। दोनों शिकारी जंगल की खाद्य श्रृंखला के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार की आबादी को नियंत्रित करके वे अतिचारण को रोकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि जब शेर और बाघ जैसे दो शीर्ष शिकारी आपस में भिड़ते हैं, तो यह संतुलन को बिगाड़ सकता है। जिन क्षेत्रों में उनके क्षेत्र ओवरलैप होते हैं, वहां शिकार के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा से कुछ जानवरों की आबादी में गिरावट आ सकती है। उनकी लड़ाई के बाद अक्सर एक शिकारी कमजोर हो जाता है, जो बदले में शिकार करने और अपने क्षेत्र को बनाए रखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। यह लहर प्रभाव पूरे जंगल में महसूस किया जा सकता है, जो अन्य जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि परिदृश्य को भी बदल देता है। साथ ही ये लड़ाई जंगल के लचीलापन को भी मजबूत कर सकती है। प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे मजबूत शिकारी ही जीवित रहें, जो बदले में एक स्वस्थ और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। जंगल का कानून, चाहे वे कितना भी क्रूर क्यों न लगे, एक अराजक दुनिया में संतुलन और व्यवस्था सुनिश्चित करने का एक तंत्र भी है। जो लोग इन लड़ाइयों को देखने के लिए भाग्यशाली हैं, चाहे कैमरे के लेंस के माध्यम से या जंगल में सुरक्षित दूरी से, यह अनुभव विस्मरणीय है। लड़ाई में बंधे बाघ और शेर की विशुद्ध शक्ति और क्रूरता किसी के भी दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त है। यह प्रकृति की कच्ची और अदम्य सुंदरता की याद दिलाता है, जहां जीवन और मृत्यु लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर प्राणी को दुनिया में अपने स्थान के लिए लड़ना चाहिए। शेर के शक्तिशाली आल को दहाड़ते हुए, हिलते हुए देखना, या बाघ की सुंदर लेकिन घातक हरकतें जब वह हमला करने की तैयारी करता है, तो सबसे बहादुर पर्यवेक्षक को भी विस्मय में डाल देती हैं। ये लड़ाइयाँ हालांकि दुर्लभ हैं, जंगल में जीवन को परिभाषित करने वाले अस्तित्व के लिए स्थायी संघर्ष का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जंगल में कोई गारंटी नहीं है, केवल यह निश्चितता है कि मजबूत बच जाएगा और कमजोर नष्ट हो जाएगा। जंगल की छायादार दरारों में बाघों का एक समूह चुपचाप अपने शिकार का पीछा करता है। एक अकेला भालू घने झाड़ियों के बीच भटक रहा है। चमकती आंखों और तनावग्रस्त मांसपेशियों के साथ वे सही मौके का इंतजार करते हैं। एक तेज और समन्वित घात में वे घातक सटीकता के साथ हमला करते हैं। भालू कुछ देर के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही क्रूर शिकारियों द्वारा उसे परास्त कर दिया जाता है। कुछ ही क्षणों में शिकार खत्म हो जाता है और बाघ अपना पुरस्कार लेते हैं। गिरे हुए भालू को जंगल की गहराई में घसीटते हैं, जंगल के निर्मम कानून में उसे अपना शिकार बनाते हैं।
जंगल के बीचों बीच दो बाघ एक अकेली शेरनी पर झपट पड़ते हैं। उनकी शक्तिशाली दहाड़ें पेड़ों में गूंजती हैं। शेरनी संख्या में कम होने के बावजूद अपनी जगह पर खड़ी रहती है, अपने दांतों को दिखाती है और अपने पंजों से बचाव करती है। बाघ उसे घेर लेते हैं, क्रूर बल के साथ झपटते हैं, लेकिन शेरनी अद्वितीय साहस के साथ वापस लड़ती है। वह गुर्राती है और बिजली की गति से उन पर हमला करते हुए जवाबी हमला करती है। हवा उनके भयंकर संघर्ष की आवाज से भर जाती है। ताकत और अस्तित्व का एक आदिम संघर्ष, क्योंकि शेरनी पीछे हटने से इनकार करती है, खुद को बाघों की जोड़ी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चिड़ियाघर में बाघ के बच्चे और शेर के बच्चे चंचल बातचीत करते हैं। उनकी युवा आत्मा जिज्ञासा और ऊर्जा से भरी होती है। एक दूसरे पर झपटते, लुढ़कते और एक दूसरे का पीछा करते हुए वे अपनी प्रजातियों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। एक खुशहाल बंधन साझा करते हैं। कोमल गुराहट और कोमल काटने के साथ शावक अपने वयस्क समकक्षों के जंगली व्यवहार की नकल करते हैं। लेकिन इस सुरक्षित स्थान पर यह सब मजेदार है। उनकी अलग अलग धारियां और आयाल एक आकर्षक विपरीतता पैदा करते हैं, क्योंकि वे एक साथ अपने पर्यावरण का पता लगाते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी प्रजाति जंगल में भयंकर प्रतिद्वंद्विता का सामना कर सकती है। यहाँ वे बस चंचल साथी हैं। भूख से व्याकुल एक बाघ घने जंगल में एक भालू का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि भालू जल्दी से स्थिति बदल देता है, भयंकर रूप से दहाड़ता है और बाघ पर हमला करता है। भालू के अचानक आक्रमण से चौंककर बाघ का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसका सामना अपने प्रतिद्वंद्वी से हो चुका है, बाघ पीछा करना छोड़ देता है और झाड़ियों में भाग जाता है। अब भालू नियंत्रण में है, अपनी जगह पर खड़ा है, प्रभुत्व का दावा करता है, जबकि बाघ पीछे हट जाता है। वे ऐसी लड़ाई का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है जिसे वह जीत नहीं सकता। एक शक्तिशाली बाघ ने एक अकेले भैंसे को सफलतापूर्वक अपने जाल में फंसा लिया है। उसके तीखे पंजे और मांसल जबड़े शिकार के मांस में गहराई तक धंस गए हैं। भैंसा जमकर संघर्ष करता है, लेकिन शिकारी की पकड़ से बच नहीं पाता। पास में भैंसों का झुंड असहाय भय में देखता है। उनका विशाल आकार और संख्या उनके साथी को बचाने में असमर्थ है। हालांकि झुंड बेचैनी से चक्कर लगाता है, लेकिन बाघ की भयावह उपस्थिति से वे स्तब्ध हैं। बाघ कोई डर या हिचकिचाहट नहीं दिखाता है, पूरी तरह से भैंसे को नीचे गिराने पर केंद्रित है। झुंड द्वारा पास आने के किसी भी प्रयास का बाघ की डराने वाली गुराहट और तेज हरकतों से सामना होता है, जो उन्हें हस्तक्षेप करने से रोकता है। एक एक करके भैंसे पीछे हटते हैं, प्रमुख शिकारी के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। झुंड की मदद करने में असमर्थ होने के कारण बाघ निर्दयता से भैंसे को खत्म कर देता है, उसके भारी शव को घसीटता हुआ ले जाता है, जबकि अन्य भैंसे प्रकृति के कठोर अस्तित्व के नियम से पराजित होकर चुपचाप देखते रहते हैं। अचानक तेजी से एक बाघ खुले घास के मैदानों में भागता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। एक मजबूत बेखबर बैल बाघ के शक्तिशाली पैरों से आगे बढ़ाते हैं और वह जल्दी से दूरी कम कर देता है। एक तेज और सटीक छलांग के साथ बाघ झपट्टा मारता है, अपने तीखे दांतों से बैल की गर्दन को पकड़ लेता है। बैल के छूटने के लिए बेताब प्रयासों के बावजूद बाघ की पकड़ अडिग है। वह भारी भरकम बैल को जिज्ञासु आंखों से दूर घने जंगल में घसीटता है। वहाँ पेड़ों की आड़ में बाघ घातक प्रहार करता है, जिससे बैल का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अपने शिकार को सुरक्षित करने के बाद बाघ अपने शक्तिशाली जबड़ों से मांस को नोचते हुए ताजा शिकार से पूरी तरह संतुष्ट होकर भोजन करना शुरू कर देता है। जंगल बाघ के प्रभुत्व से गूंज उठता है, क्योंकि शिकारी और शिकार का प्राकृतिक चक्र एक बार फिर से चलता है। युवा बाघों का एक झुंड एक भयंकर चंचल लड़ाई में शामिल होता है, अपने तीखे पंजों से एक दूसरे पर वार करता है और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुश्ती करता है। ये बातचीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये ताकत और रणनीति के महत्वपूर्ण सबक हैं। नकली लड़ाइयों के जरिए वे शिकार करने के जरूरी कौशल जैसे कि झपट्टा मारना, टैकल करना और घात लगाना सीखते हैं। नजदीक से देखते हुए बड़े बाघ कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं और छोटे बाघों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे वे अभ्यास करते हैं, युवा बाघ अपनी सहज प्रवृत्ति को तेज करते हैं और जंगल में शिकार करने के लिए जरूरी तकनीकें विकसित करते हैं। प्रत्येक झड़प उन्हें जीवित रहने की कला में महारत हासिल करने के करीब ले जाती है।
घने जंगल में एक बाघ चुपचाप लंबी घास में छिपे हिरणों के झुंड का पीछा करता है। जैसे जैसे वह करीब आता है, उसकी धारीदार खाल आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती है। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, उसकी आंखें उसके लक्ष्य पर टिकी होती हैं। छिपे हुए खतरे से अनजान हिरण शांति से चरना जारी रखता है। सटीक समय पर बाघ छाया से निकलकर एक शक्तिशाली छलांग लगाता है, झुंड के किनारे पर मौजूद अकेले हिरण को निशाना बनाता है। दूसरे हिरण घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन चुने हुए हिरण के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बाघ के पंजे हिरण के शरीर में गहराई तक धंस जाते हैं और उसे तेजी से और घातक बल से नीचे गिरा देते हैं। हिरण कुछ देर संघर्ष करता है, लेकिन बाघ जल्दी से उसकी गर्दन पर जानलेवा काटता है, जिससे उसका पीछा खत्म हो जाता है। अपने सफल शिकार से संतुष्ट होकर बाघ हिरण को घसीटकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां वह खाना खाएगा, जबकि झुंड के बाकी सदस्य दूर भाग जाते हैं। बाघ अकेले शिकार करने वाले होते हैं और जब भोजन की बात आती है तो वे अपने शिकार की जमकर रक्षा करते हैं। जंगल में बाघ अपने शिकार के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब भोजन की कमी होती है। एक बार जब बाघ अपने शिकार को मार देता है तो वे ईर्ष्या से शव की रखवाली करता है, दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि अपनी प्रजाति के सदस्यों के साथ भी नहीं। अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो हिंसक झड़प लगभग अपरिहार्य है। उनकी लड़ाइयाँ तीव्र होती हैं, जिसमें उनके पंजों के शक्तिशाली वार और तीखे काटने का उद्देश्य किसी भी प्रतियोगी को भगाना होता है। ये लड़ाइयाँ क्रूर हो सकती हैं, क्योंकि बाघ अपनी मेहनत से कमाए गए भोजन को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। विजेता पुरस्कार का दावा करता है और शिकार को शांति से खाने के लिए ले जाता है। बाघों के लिए प्रत्येक लड़ाई अस्तित्व का मामला है, जो जंगल के कठोर नियम को मजबूत करता है। केवल सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ निश्चय ही सफल होगा। बाघ घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। वे अपने शिकार पर काबू पाने के लिए चुपके और धैर्य पर भरोसा करते हैं। वे चुपचाप घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते रहते हैं, पहचान में न आने के लिए गणनात्मक परिशुद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार काफी करीब आ जाने पर बाघ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गति और ताकत का उपयोग करते हुए अचानक और शक्तिशाली हमला करता है। यह घात रणनीति बाघों को घातक दक्षता के साथ हिरण, जंगली सुअर या भैंस जैसे बड़े जानवरों को मारने की अनुमति देती है। हालांकि बाघ अकेले शिकारी होते हैं और जब शिकार के लिए दो लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं तो अक्सर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। एक बाघ प्रतिद्वंद्वी बाघों सहित किसी भी अन्य शिकारी से अपने शिकार की दृढ़ता से रक्षा करेगा। वे अपनी मेहनत से कमाए गए भोजन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लड़ते हुए गुर्राते हैं और अपने विशाल पंजों से वार करते हैं। ये क्षेत्रीय और जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें अथक बनाती है, क्योंकि हर सफल शिकार जंगल में उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल में बाघ एकांत प्रिय और क्षेत्रीय शिकारी होते हैं, जो अक्सर शिकार के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब दो बाघ एक दूसरे से मिलते हैं, खास तौर पर किसी नए शिकार के पास, तो उनकी शक्तिशाली प्रवृत्ति हावी हो जाती है, जिससे तीव्र और हिंसक टकराव होता है। दोनों ही बाघ शिकार को अपने अस्तित्व के लिए जरूरी मानते हैं और दोनों में से कोई भी बिना लड़े पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसके बाद होने वाली लड़ाई भयंकर होती है, जिसमें पंजे और दांत मांस को चीरते हुए जंगल में गुर्राहट और दहाड़ की आवाजें गूंजती हैं। इन घातक मुठभेड़ों की अराजकता में शिकार, जो अभी भी जीवित है लेकिन गंभीर रूप से कमजोर है, अक्सर बहुत पीड़ित होता है। लड़ाई में उलझे बाघ अनजाने में शिकार पर घातक वार कर सकते हैं। भागने में असमर्थ शिकार कभी कभी लड़ाई का दुखद शिकार बन जाता है। भले ही वह शुरुआती घात से बच जाए, लेकिन संघर्ष से उसे गहरे घाव लग सकते हैं जो घातक साबित होते हैं। एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने पर केंद्रित बाघ अनजाने में शिकार को मार सकते हैं, इससे पहले कि वे उस पर दावा करें। ये क्रूर लड़ाइयाँ जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं, जहां जीवित रहना एक निरंतर संघर्ष है। शिकार के जानवर न केवल शिकारी के शुरुआती हमले की दया पर होते हैं, बल्कि शिकारी के आंतरिक विवादों का भी शिकार बन सकते हैं। बाघों के लिए ये टकराव अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी शिकार के लिए इसका मतलब अक्सर एक दुखद और अपरिहार्य अंत होता है, जो प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए प्रकृति के क्रूर संघर्ष की गोलीबारी में फंस जाता है। बाघ जानवरों के साम्राज्य में सबसे खूंखार शिकारियों में से एक हैं, जो अपनी ताकत,
चपलता और चुपके के लिए जाने जाते हैं। वे अकेले शिकारी होते हैं जो अपने इलाकों में अकेले घूमना पसंद करते हैं, जो घने जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि के विशाल हिस्सों में फैले हो सकते हैं। बाघ के शिकार के शस्त्रागार में सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक शिकार पर घात लगाने की उसकी क्षमता है। ये बड़ी बिल्लियां छलावरण के उस्ताद हैं, जो चुपचाप सटीकता के साथ शिकार का पीछा करते हुए कुशलता से अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं। एक बाघ के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है और यह हमला करने के लिए सही क्षण तक घंटों तक इंतजार कर सकता है। शिकार करते समय बाघ के प्राथमिक लक्ष्य अक्सर हिरण जैसे शाकाहारी होते हैं। शिकार की शुरुआत बाघ द्वारा घनी वनस्पतियों के पीछे से अपने शिकार का सावधानी पूर्वक पीछा करने से होती है, धीरे धीरे और जानबूझकर आगे बढ़ते हुए ताकि उसे पता न चले। एक बार जब वे काफी करीब आ जाता है तो बाघ एक तेज और शक्तिशाली हमला करता है। अनजान हिरण की ओर बहुत तेजी से दौड़ता है। हमला इतना अचानक और अच्छी तरह से किया जाता है कि शिकार के बचने की संभावना अक्सर बहुत कम होती है। बाघ आमतौर पर गर्दन या गले पर निशाना साधता है, जिससे जानवर को घातक काटता है, जिससे वे हशक्त हो जाता है। कुछ मामलों में शिकार को तब तक पता भी नहीं चलता कि उसे क्या लगा है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। हालांकि जंगल की घनी और प्रतिस्पर्धी दुनिया में बाघ के लिए शिकार हमेशा आसानी से नहीं होता। बाघ अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं और जब ऐसा होता है तो तनाव बढ़ जाता है। अपने एकाकी स्वभाव के बावजूद बाघों को एक दूसरे से सटे इलाकों को साझा करना पड़ता है, जिससे उपलब्ध शिकार को लेकर संघर्ष होता है। एक बार जब बाघ सफलतापूर्वक घात लगाकर हिरण को पकड़ लेता है तो उसे खुद को एक चुनौती देने वाले का सामना करना पड़ सकता है। एक और बाघ जो खुद के लिए पुरस्कार लेने के लिए उत्सुक है। ये मुठभेड़ें दोनों जानवरों के लिए तीव्र और खतरनाक होती हैं। बाघ अपने शिकार को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं और जब कोई दूसरा बाघ भोजन चुराने की धमकी देता है तो भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वे एक दूसरे पर हमला करते हैं तो हवा में दहाड़ और गुर्राहटें गूंजती हैं। उनके पंजे बाहर निकले होते हैं और दांत बाहर निकले होते हैं। यह लड़ाई क्रूर होती है, जिसमें बाघ अपने शिकार को बचाने या पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इन लड़ाइयों में बाघों में से एक को अक्सर गंभीर चोटें लगती हैं। उनके उस तरह नुकीले पंजों और गहरे काटने से उनके मांस में घाव हो सकते हैं, जिससे खून की कमी, संक्रमण या अन्य जानलेवा स्थितियां हो सकती हैं। कभी कभी ये चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि इनसे बाघ की अश्लील मौत हो जाती है। ऐसी लड़ाइयों की अराजकता में शिकार अक्सर दुखद हताहत हो जाता है। शुरू में एक बाघ द्वारा पकड़े जाने पर हिरण लड़ाई के दौरान अभी भी जीवित हो सकता है, अपनी चोटों से पीड़ित हो सकता है, लेकिन भागने में असमर्थ हो सकता है। जब दो शिकारी शव पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं तो हिरण को और अधिक नुकसान पहुंचता है। तीखे पंजे और दांत अनजाने में पहले से ही घायल जानवर को चीर सकते हैं, जिससे उसकी मौत हो सकती है। भागने या खुद का बचाव करने में असमर्थ हिरण अंतः स्थिति की क्रूरता के आगे झुक जाता है, न केवल शिकारी के लिए बल्कि बाघ की अपने शिकार पर प्रभुत्व स्थापित करने की अथक आवश्यकता के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर देता है। इन झड़पों से होने वाली चोटें केवल शिकार के लिए ही घातक नहीं होती हैं। प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुठभेड़ के दौरान बाघों को भी अक्सर नुकसान पहुंचता है। बाघ का शरीर हालांकि मजबूत और जीवित रहने के लिए बना होता है, लेकिन दूसरे बाघ से मिलने वाले घातक प्रहारों से अछूता नहीं रहता है। कभी कभी ये घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये बाघ को संक्रमण, बीमारी या अन्य शिकारियों के हमलों के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। ये चोटें बाघ की प्रभावी रूप से शिकार करने की क्षमता में बाधा डाल सकती हैं, जिससे उसकी कमजोर स्थिति के कारण भूख या धीमी मौत हो सकती है। इसके अलावा बाघों के बीच क्षेत्रीय विवाद अक्सर शिकारी और शिकार दोनों के लिए घातक परिणाम देते हैं। जब ऐसी लड़ाइयों में लगी चोटों के कारण बाघ समय से पहले मर जाता है तो जंगल अपने सबसे बड़े शिकारियों में से एक को खो देता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि बाघों की संख्या कम होने का मतलब है कि शिकार की आबादी बढ़ सकती है, जिससे जंगल की प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो सकती है। यह एक कठोर वास्तविकता है कि सबसे भयानक शिकारी भी अपनी खुद की जीवित रहने की प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। इन टकरावों के खतरों के बावजूद घात लगाना बाघ की सबसे सफल शिकार रणनीति बनी हुई है।
जब सही तरीके से निष्पादित किया जाता है तो बाघ का हमला तेज और घातक होता है। शिकार को पकड़े जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिलता। बाघ की चुपके और अचानक तेज गति से भागने की बहुत कम गुंजाइश होती है, क्योंकि हिरण अक्सर एक ही शक्तिशाली छलांग में नीचे गिर जाता है। आश्चर्य का तत्व बाघ का सबसे बड़ा हथियार है, जो उसे अपने शिकार के क्षणिक व्याकुलता का लाभ उठाने की अनुमति देता है। फिर भी इन राजसी जानवरों के सभी कौशल और शक्ति के बावजूद उनका जीवन निरंतर संघर्ष से भरा हुआ है। चाहे वे शिकार के लिए लड़ रहे हों या इलाके के लिए, बाघ भयंकर प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहते हैं, जहां केवल ताकतवर ही जीवित रहते हैं। चोटें उनके अस्तित्व का हिस्सा है। कभी कभी जंगल में सबसे प्रमुख शिकारियों के लिए भी असामयिक मृत्यु का कारण बनती हैं। हिरण और अन्य शिकार जानवरों को भी जीवन और मृत्यु के अथक चक्र में फंसकर समान रूप से भयानक भाग्य का सामना करना पड़ता है। अंततः बाघ की घात लगाने की रणनीति हालांकि प्रभावी है, लेकिन लागत के साथ आती है। प्रत्येक शिकार न केवल भोजन के लिए लड़ाई है, बल्कि अक्सर अपने जैसे अन्य लोगों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई है। इन भयंकर लड़ाइयों में शिकारी और शिकार दोनों प्रकृति की क्रूर वास्तविकता के अधीन होते हैं, जहां एक पल में जीवन लिया जा सकता है और अस्तित्व की कभी गारंटी नहीं होती है। घात लगाना, लड़ना और कभी कभी मरना का यह चक्र जंगल में बाघ के जीवन को परिभाषित करता है। प्रभुत्व, भोजन और अस्तित्व के लिए एक निरंतर लड़ाई।